नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बैंक निफ्टी में खासकर एक साइडवेज एक ट्रेंड देखा। ओके, तो साइडवेज में फंसा हुआ था बैंक निफ्टी। निफ्टी ऑन द अदर हैंड, निफ्टी भी साइडवेज में था। एंड ऑफ द सेशन, नियर एंड ऑफ द सेशन, निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड बना। ओके, इसको एक बार हम रीसेट करते हैं और इसको हम 5 मिनट चार्ट्स पे जाते हैं तो हमें ये क्लियर दिखाई देगा। ओके, तो निफ्टी के अंदर भी एक साइडवेज सा रुझान था आज के दिन। ओके, और इन द लेटर हाफ थोड़ी हमें एक फॉल दिखाई दी। ओके, अभी अगर हम बात करें तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक बन क्लोज हुआ है कंपैरेटिव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बना दी। ओके, इसकी एक्सपायरी भी थी और कल निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि एक बड़ा इवेंट है आज यूएस मार्केट के अंदर, और वो डेफिनेटली हमें निफ्टी को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, आने वाले सेशन के लिए निफ्टी पे एक गैप फिल होने की एक आसार लग रहे हैं। ओके, अभी आने वाले सेशन में अगर डाउ वीक होता है खासकर, और 18950 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अब ये ब्रीच करता है तो एक गैप है जो आता है 18850। ये एक हम फर्स्ट लेवल मार्क करेंगे, सेकेंड लेवल 18800। ये दो लेवल का मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा अगर 18950 निकल जाता है। ऑन द हायर साइड, करंट कैंडल का हाई हम क्लियरली एज अ इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे, क्योंकि अगर कल के सेशन में डाउ के अंदर कुछ अच्छा निकल के आता है, स्पेशली डाउ 33,000 के नियर है, तो एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा वहाँ पे पुल बैक का। साथ ही साथ निफ्टी और बाकी वर्ल्ड मार्केट पे भी एक बार सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे 19,100 का भाव इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। ओके, और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली आई विल एक्सपेक्ट 19,200 एंड 19,240, ये दो लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, ऑन दी हायर साइड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई। ओके, और बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा 42,600 का। आज पूरे दिन भर वो लेवल डिफेंड हुआ है। और ऑन दी हायर साइड, ओके, अगर मेरे को इसके अंदर कोई तेजी की संभावना दिखेगी तो उसमें हम 42,850 ये लेवल का वेट करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा देन आई विल एक्सपेक्ट 43,200 एंड 43,400। ओके, ये दो लेवल के हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं। नीचे के साइड जैसा मैंने बताया 42,600 अगर ब्रीच होगा तो हमें एक 42,250 और 42 के, ओके, ये लेवल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर एक गैप फिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो टाइम पे अगर मार्केट वीक होगा तो डेफिनेटली यहाँ बैंक निफ्टी पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अभी दोस्तों, अगर मैं ब्रेंट की बात करूँ तो ब्रेंट एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है। ओके, तो साइडवेज में है, ब्रॉडर साइडवेज में फंसा हुआ है ब्रेंट। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक कंसोलिडेशन मोड में ही है। ओके, सो यहाँ से एज सच न्यूट्रल सिग्नल ही है। डाउ का चार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब डाउ के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि इसमें एक रिवर्सल का अटेम्प्ट हो रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर डाउ एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, या फिर अपने ये जो प्रीवियस एक छोटा सा प्रीवियस स्विंग हाई है, ओके, 33,000 के ऊपर जाता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली निफ्टी भी एक गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करेगा। और उस टाइम पे अगर निफ्टी में गैप अप होता है, ओके, और 19,050 या 19,100 तक गैप अप होता है, देन हमें फिर थोड़ा वेट करना होगा। ओके, और यहाँ पे अगर डाउन नीचे के साइड गिर जाता है या अपना प्रीवियस स्विंग लो तोड़ देता है आज के अनाउंसमेंट के बाद, तो हमें एक डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग भी देखने मिल सकती है 100 पॉइंट की निफ्टी पे। तो आज पूरी जो डिपेंड है, पूरा जो कल के सेशन का ट्रेडिंग डिपेंडेंट होगा जिस चीज़ पे, वो होगा आने वाले रेट के डिसीजन, जो कि मोस्टली स्टेटस को रहने वाले हैं। बट उसमें जो रात में कमेंट्री आएगी उस हिसाब से फिर मार्केट बिहेव करेंगे। अब मैं अगर यस
अब मैं यहाँ पे एक बार डॉलर इंडेक्स लगा देता हूँ और यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि इधर एक अटेम्प्ट हो रहा है टू गिव अ ब्रेकआउट। आज के दिन पे यूएसडी आईएनआर भी थोड़ा वीक हुआ था, ओके। और अगर 107 के ऊपर ये निकलता है डॉलर इंडेक्स तो डेफिनेटली कल फिर वीकनेस बन सकती है इंडाइसिस में। साथ ही साथ एक बार यील्ड देखते हैं। अब यूएस की बॉन्ड यील्ड देखें तो ये भी 5% के अराउंड है। अगर 5% के मार्क के ऊपर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली फिर ये बेरिशनेस दिखाई दे सकती है, ओके। अभी आज का डिसीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, रेट डिसीजन और उसके बाद की अनाउंसमेंट, क्योंकि वो ये दोनों ही फैक्टर पे डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और ये सारे इंटरकनेक्टेड है और इस पे हमें डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने मिलता है। अब पिछले सेशन में हम कुछ काउंटर डिस्कस कर रहे थे। एक काउंटर था जिसने ब्रेकडाउन दे दिया था। अभी मैं एसीसी के बारे में एक बार बात करता हूँ जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसको हमने ब्रेकडाउन सून काउंटर रखा था, ओके। और इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल थे, यहाँ पे जो मार्क थे उसके नीचे गया तो इंट्राडे के अंदर इसके अंदर अच्छी मूव आई और पोजिशनली अब इसके अंदर अगर फॉलो अप सेलिंग डेवलप होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर और अच्छी मूव बन सकती है। अब कल के सेशन में हम दो काउंटर डिस्कस कर रहे थे और उसमें से HDFC लाइफ था जिसके अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली इंट्राडे के अंदर, ओके। बट पोजिशनली दिस इज लुकिंग गुड। एक अच्छे बड़े कैंडल के बाद इसने एक कैंडल के हाई के अराउंड ही कंसोलिडेट किया है, हम देख पा रहे हैं, ओके। निफ्टी काफ़ी वीक था, उसके विपरीत अगर हम देखें तो ये काउंटर एक अच्छी तरीके से अपसाइड कंसोलिडेट करने में कामयाब हुआ। अब अगर मैं दूसरा वीक काउंटर देखता हूँ आइशर मोटर, तो आइशर मोटर ने जस्ट हमारे ट्रिगर लेवल पे ही है और जस्ट उसके अराउंड ही है, ओके। जस्ट ट्रिगर है तो कल अगर इसमें फॉलो अप सेलिंग आएगी तो डेफिनेटली एक अच्छी मूव दिखा सकता है। इंट्राडे में एज सच कोई सिग्नल नहीं था। मॉर्निंग में नीचे आया था काउंटर, ऊपर गया, साइडवेज गया एंड वापस नीचे आ गया, ओके। इस वजह से कल के सेशन में अब इसमें पता चलेगा कि फॉलो अप सेलिंग आती है कि नहीं। तो ओवरऑल ये जो दोनों काउंटर है, खासकर डाउ का डिसीजन काफ़ी वेट रहेगा उस पर। आने वाले सेशन के लिए इंडस टावर पे मैं एक बार वॉच करूंगा। अभी हम देख सकते हैं इसको मैंने रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन सून यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था हमारे चैनल पे और चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आ गया था, ठीक है। हमने इस दिन पे डिस्कस किया था 23 अक्टूबर के क्लोजिंग पे। उसके बाद हमें 25 अक्टूबर की एक कैंडल लिखने मिली, देन 26, 27 तो नीचे गया लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है। सो इसीलिए मैं अब ब्रेकडाउन हटा देता हूँ उस पे से और ये एक अब रिवर्सल बन गया क्योंकि इसका ब्रेकडाउन फेल हो गया है, ओके। आज काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ये वापस अपने रेक्टेंगल के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए मैं इसे एज अ रिवर्सल कैंडिडेट ले रहा हूँ। और डेफिनेटली हम आज भी एक न्यूट्रल बायस रखेंगे क्योंकि मार्केट का जो रुझान बनेगा वो एक इवेंट के बाद बनेगा, इस वजह से एक न्यूट्रल हम बायस रख के चलेंगे। तो खासकर 184 के ऊपर अगर जाता है इंडस टावर तो एक बार के लिए यहाँ पे रिवर्सल के सिग्नल जनरेट होंगे और डेफिनेटली इसका जो रेजिस्टेंस लेवल हम देख पा रहे हैं, ओके, ऑन दी हायर साइड, वहाँ तक के लिए एक बार ये अटेम्प्ट मार सकता है, ओके। और इसमें स्प्रेड्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं, ओके। खासकर क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है। अगर आपको उसमें आइडिया नहीं तो डेफिनेटली इसके अंदर आप एक डेबिट स्प्रेड के तरीके से भी जा सकते हैं क्योंकि हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है जो कि अराउंड आता है 195 से 200 तक। तो इस तरीके से आपकी जो होल्डिंग पावर है वो थोड़ी बढ़ जाएगी अगर डेबिट स्प्रेड से काम करेंगे तो, ओके। अभी अगला जो काउंटर है वो है श्री सीमेंट। अभी श्री सीमेंट के अंदर एक डबल टॉप पैटर्न बनने के आसार लग रहे हैं। ये एक ब्रेकडाउन सून काउंटर है, मतलब इसके अंदर ब्रेकडाउन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके। तो मेरे हिसाब से अगर कल के सेशन में दोस्तों अगर हमें 25,300 के नीचे ये काउंटर जाता हुआ दिखाई देगा, ओके, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बार डाउन मूव दिखाई दे सकती है और इसमें एक गैप भी है जनरेट, तो एक गैप फिल के आसार भी बनेंगे। लेकिन ये डेफिनेटली नॉट इन इंट्राडे काइंड ऑफ अ सेटअप, इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक डबल बॉटम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न है, सॉरी नॉट डबल बॉटम, डबल टॉप पैटर्न है। इसका कंफर्मेशन आएगा ब्रेकडाउन के बाद, ओके। तो 25,300 एज एन इम्पॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे जाए
तो डेफिनेटली एक बार थोड़ा अटेम्प्ट बनेगा वीक होने का इस काउंटर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।